अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। आज यानी 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों सहित 1000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। स्वागत के बाद पीएम मोदी और जो बाइडेन हाई लेवल मीटिंग करेंगे। जो बाइडेन और जिल बाइडेन 21 तोपों की सलामी के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। साथ ही अमेरिकी कांग्रेस के आमंत्रण पर पीएम मोदी दोपहर के समय कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस सभा में स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी पहले ऐसे भारतीय पीएम होंगे जो अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम के समय जो बाइडेन और जिल बाइडेन पीएम मोदी के लिए राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगी। इसमें सैकड़ों मेहमान, कांग्रेस सदस्य, राजनयिक और मशहूर हस्तियां भी शामिल होगी। पल्लवी झा, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा निर्मित किया गया है। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को विंटेज कैमरा गिफ्ट में दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हों, उसको लेकर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में कल यानी 23 जून को विपक्षी एकता की महा बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास में आप देख सकते हैं, मेरे दाहिने तरफ मुख्यमंत्री आवास में विपक्षी एकता की महा बैठक होगी और उसके ठीक सामने स्टेट गेस्ट हाउस में सभी नेताओं का ठहरने का इंतजाम किया गया है। चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्रा की धरती पर तमाम बड़े नेताओं का स्वागत है, यानी वेलकम किया गया है। अगर कई नेताओं की बात करें तो कई नेता आज ही पटना पहुंच जाएंगे, चाहे बात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करें या फिर महबूबा मुफ्ती की बात करें। आज शाम तक ये सभी नेता पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी जो बात है सीट शेयरिंग को लेकर इस विपक्षी बैठक में बातें होगी। फिलहाल पूरे देश की नज़र इस बैठक पर लगी हुई है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही एक बड़ा नारा दे चुके हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि 80 हटाओ और बीजेपी हटाओ। इस वक्त में समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर, उसी के ठीक बाहर मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे ठीक पीछे समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। और इस प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर इस वक्त जो होर्डिंग लगाई गई है वो खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और उसमें नीचे साफ तौर पर लिखा भी गया है कि बीजेपी को हराने वाले दल साथ साथ आए, 2024 का आगाज 80 हराओ और बीजेपी हटाओ। हालांकि आज ही जयंत चौधरी की तरफ से एक चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी गई है, जिसमें उन्होंने कुछ कारणों का हवाला देते हुए ये कहा है कि वो विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस तरह की होर्डिंग समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो लगाई गई है, वो एक बार फिर वही मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अगर बीजेपी को हराना है तो तमाम सारे विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको एक साथ आना ही होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही एक बड़ा नारा दे चुके हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि 80 हटाओ और बीजेपी हटाओ। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी लोकसभा की 80 सीटों पर बीजेपी को हराना होगा और इस बात को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा चुनावी अभियान भी शुरू किया गया है। इस वक्त में समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर, उसी के ठीक बाहर मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे ठीक पीछे समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और इस प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर इस वक्त जो होर्डिंग लगाई गई है वो खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्षी दलों की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं उनकी सभी की तस्वीर फिलहाल इस बड़ी होर्डिंग पर लगाई गई है और उसमें नीचे साफ तौर पर लिखा भी गया है कि बीजेपी को हराने वाले दल साथ साथ आए, 2024 का आगाज
80 हराओ और बीजेपी हटाओ। इस तरह की होर्डिंग समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर जो लगाई गई है, वो एक बार फिर वही मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अगर बीजेपी को हराना है तो तमाम सारे विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको एक साथ आना ही होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 23 जून यानी शुक्रवार को विपक्षी एकता के लिए होने वाली बैठक की तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री के स्वागत की तैयारी की जा रही है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। यहाँ पे 1 घंटा बिताने के बाद राहुल गांधी सीधा मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहाँ 12 बजे के आसपास विपक्षी एकता की अहम बैठक होनी है। नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि अब उनके गठबंधन के ही साथी जीतन राम मांझी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो नीतीश कुमार क्या इस विपक्ष की बैठक पर असली सूत्रधार हो पाएंगे? क्या 2024 में वो विपक्ष का बनाम सत्ता पक्ष का 1 बनाम 1 सीट के फार्मूले को लागू कर पाएंगे? इसको लेकर पूरे देश की नजरें टिकी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, पटना। एक तरफ जहां 23 जून यानी कि कल महागठबंधन की पटना में बड़ी बैठक होने वाली है, ठीक उससे पहले आज बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी के रिश्तेदारों के यहाँ ईडी की छापेमारी भी चल रही है। आज सुबह से ही ईडी की कई टीमें विजय चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि छापेमारी किन कारणों से और किस केस में किया जा रहा है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि टेंडर घोटाले से जुड़े होने के चलते कारू सिंह के यहाँ ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल बेगूसराय के मटिहानी, फुलवड़िया और करीब आधे दर्जन ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और सुबह से ही छापेमारी और परिजनों से पूछताछ चल रही है। इस मामले को लेकर जब विजय चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्यों छापेमारी चल रही है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे जुड़े होने के चलते यह कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन ऋषिनाथ और बेगूसराय से जीवेश के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में आज से इस पूरे हफ्ते बीजेपी की टॉप लीडरशिप का मूवमेंट रहेगा और इसकी शुरुआत आज अमित शाह ने की है। अमित शाह ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करते हुए एक सभा को संबोधित किया, तो वहीं इसके बाद अमित शाह मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचेंगे और बालाघाट में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके पहले अमित शाह वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे और ये यात्रा 5 अलग अलग तरह से यात्रा निकलेगी और 5 यात्राएं जो अलग अलग जिलों में पहुंचेंगी, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 तारीख को खुद करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह का दौरा कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अमित शाह जब पहुंचेंगे तो इसके अलावा वो एक मैसेज भी देंगे जो आदिवासी समुदाय को लोग होगा, क्योंकि रानी दुर्गावती आदिवासी समुदाय की पूज्य देवी के तौर पर मानी जाती हैं, वीरांगना है और इसलिए ये गौरव यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। अमित शाह प्राचीन हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने पार्टी से विनती की है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से मुक्त किया जाए और उन्हें पार्टी में किसी भी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। मुंबई में एनसीपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शरद पवार के सामने अजित पवार ने अपनी बात रखी। अजित पवार का कहना है कि उनकी इच्छा ना होते हुए भी विधायकों का दबाव और उनके द्वारा इकट्ठा किए गए सिग्नेचर के चलते उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद को स्वीकार कर लिया। अब उसे 1 साल पूरा हो चुका है, उन्हें इस पद से मुक्ति चाहिए, उन्हें पार्टी के लिए काम करना है, इसलिए पार्टी में किसी भी पद पर उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। दरअसल अजित पवार को एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है। एनसीपी को 24 साल पूरे हो चुके हैं। इस 24 साल में अजित पवार लोकसभा सदस्य, विधायक, कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन अब तक एक बार भी वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। अजित पवार के बाद शरद पवार भाषण में खड़े हुए, लेकिन अजित पवार की इस मांग पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक उद्धव ठाकरे की सिक्योरिटी में कमी की गई है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे की बल्कि बांद्रा स्थित उनके घर मातोश्री के बाहर भी सुरक्षा में कटौती की गई है। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ मातोश्री में रहते हैं और मातोश्री में आप पहले कभी आते थे तो आपको शुरुआत में ही SRPF के 2 जवान दिखाई देते थे। यहाँ पर 2 छोटे बैरक यहाँ पे बनाए गए हैं
यहाँ पर अमूमन SRPF के जवान तैनात रहते थे, राइफलमैन तैनात रहते थे, एक इस बैरक में और एक उस बैरक में। लेकिन अब जो नया बदलाव किया गया है उसके तहत ये बैरक पूरी तरीके से खाली पड़े हैं और जो सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात थी SRPF के 2 राइफलमैन की, वो पूरी तरीके से गायब है। अपने नेता के सिक्योरिटी को कम करने के चलते उद्धव ठाकरे ग्रुप के कार्यकर्ता और नेता आक्रामक है। उनका कहना है कि बदले की राजनीति की जा रही है और राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि वो किसी भी तरीके की हद तक गिर सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब में लोकसभा चुनाव के 13 सीटों के लिए अगले साल अप्रैल महीने में चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जल्द ही अपने 13 सीटों के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। पार्टी का मानना है कि उम्मीदवारों का चयन सही समय पर हो जाना चाहिए। पार्टी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस और भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर उम्मीदवार का चयन देरी से करने के पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि उम्मीदवारों का चयन लोकसभा के आम चुनाव से 6 महीने पहले हो जाना चाहिए। इससे उम्मीदवारों को लोकसभा हलके में मतदाताओं के साथ संपर्क कायम करने में सुविधा होगी। जिस तरह नतीजे जालंधर में आए उसी तरह के नतीजे जो हैं वो अगले लोकसभा चुनाव में आए और सीधे तौर पर टक्कर जो है वो कांग्रेस और अकाली दल को देने की जो तैयारी है उसमें आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली के मंडावली इलाके में उस वक्त बवाल मच गया जब दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग और पुलिस बल मंदिर के बाहरी हिस्से में पहुंच जाता है और शनिदेव के मंदिर के बाहर की ग्रिल को तोड़ने लगता है और इसी दौरान बवाल शुरू हो जाता है। इस वक्त हम मंडावली के उसी शनिदेव के मंदिर के सामने मौजूद हैं जहां पर इस वक्त लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि पुराने मंदिर के बाहरी हिस्से के फुटपाथ पर जो लगाए गए ग्रिल थे उसे क्यों तोड़ा गया। अब यहाँ के स्थानिक यह सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर को तोड़ने और ग्रिल को तोड़ने की आखिर वजह क्या है, जबकि यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए वो ग्रिल लगाया गया था जहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग आकर ग्रिल के अंदर वाले फुटपाथ के हिस्से में बैठते हैं। मात्र एक शिकायत की गई PWD को और उसके बाद यहाँ पर आए लोगों ने तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर कर श्रीनगर पहुंच रहे हैं और सूत्रों की माने तो श्रीनगर पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर की चर्चित डल झील पर बने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक अहम सुरक्षा बैठक लेंगे और यहां इस बैठक के दौरान गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। और सूत्रों का कहना है कि दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री सुबह सवेरे खुद पवित्र अमरनाथ गुफा जाकर वहां भी यात्रा से संबंधित तैयारियों की खुद वहां पर जानकारी लेंगे, खुद वहां पर यात्रा के लिए जो तैयारियां की गई है उन्हें देखेंगे। और इस गृह मंत्री के अहम दौरे को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल से लेकर प्रचार प्रसार में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। लगातार बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्हें प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान दीवारों पे लिखने का कार्यक्रम चलता है, लोग दीवारों के द्वारा अपने अपने पार्टियों का सिंबल बनाकर प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हें वहां पे रोका जा रहा है और प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। इसी सब को लेकर के पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनातगी किया जाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों का तैनातगी किया जाए, लेकिन राज्य और चुनाव आयोग ने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के मामले को बरकरार रखा था। कोलकाता हाई कोर्ट ने 2013 के पंचायत चुनाव का हवाला इस बार भी 82,000 से ज्यादा सीआरपीएफ बलों की तैनातगी किया जाए। अब एक बार फिर से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकता है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। G20 के लेबर ग्रुप L20 की बैठक, 2 दिवसीय बैठक जो 22 और 23 जून को होनी है, वो आज पटना में शुरू हो चुकी है। पटना के ज्ञान भवन में 28 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जहां आज राज्यपाल ने इस सत्र की शुरुआत की थी। राज्यपाल राजेंद्र बी आर्लेकर ने आज यहां इस सत्र का उद्घाटन किया है। आज और कल यानी कि 22 और 23 जून को यह सत्र यहाँ पे चलना है, जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इस 2 दिनों की इंगेजमेंट बैठक में बताया जा रहा है कि जो मेहमान आए हैं
उनके समक्ष जो भारतीय मजदूर हैं, जो दुनिया भर के जो मजदूर हैं, जो लेबर से जुड़े हुए मसले हैं, उन मसलों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा इस बात पे की जाएगी कि जो महिलाओं का अनुपात है वो काफ़ी कम है, उसे कैसे बढ़ाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है, G20 की इस L20 की बैठक में। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष में जब से ये फिल्म रिलीज हुई है उसमें इतने विवादित डायलॉग्स और इतने विवादित सीन्स थे कि जिसके बाद फैंस ने इस फिल्म को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया था। मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि इस फिल्म के कुछ स्क्रिप्ट चेंज किए जाएंगे। एक विवादित डायलॉग ये भी है जिसमें भगवान हनुमान का कहना है कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। अब उस लाइन्स को चेंज करके उसे ऐसा कर दिया गया है, तेल तेरे लंका की, कपड़ा तेरे लंका की, तो जलेगी भी तेरी लंका की। इसी तरह से एक जगह मेघनाथ ने भी एक डायलॉग बोला है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया है। वहीं अब मेघनाथ के डायलॉग को चेंज करके ये बताया जा रहा है कि अब मेरे सपोले ने तेरे शेषनाग को समाप्त कर दिया गया है। वहीं पे बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी दिखाया गया है जहाँ पे भगवान हनुमान को तू करके बुलाया जा रहा था, वहाँ पे इस फिल्म के सारे स्क्रिप्ट को चेंज करके अब भगवान हनुमान को तुम करके बुलाने की बात उसमें दिखाई गई है। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट चेंज किए जाएंगे और डायलॉग्स चेंज किए जाएंगे, उन्होंने अपनी मेहनत की है और उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रिप्ट के थोड़ी बहुत बदलाव इस फिल्म में किए हैं। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत गोरखपुर में 1,500 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाए। खास बात यह है कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में 68 मुस्लिम जोड़े भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सुबह 10 बजे 1500 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह करवाए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए खुद भी विवाह स्थल पर मौजूद रहे। खास बात यह है कि सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेने वालों में 68 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह करवा चुकी है और आगे भी ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। गुजरात में आज बाद आम आदमी पार्टी के उप विधायक की जिनका होटल से मुंह छुपाकर भाग लेने का सीसीटीवी बहुत ज्यादा चर्चा में। गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में मुश्किलें कम नहीं हो रही। पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह जाडेजा डबी कांड में पहले ही जेल में है, तो अब पार्टी के एक विधायक की वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में विधायक एक महिला मित्र के साथ है। महिला ने कपड़े से मुंह ढका हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होटल की सीसीटीवी फुटेज में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक महिला के साथ रंगरेलियां मनाने होटल पहुंचे थे, लेकिन महिला के पति को इस बात की जानकारी मिली और वो वहां पहुंच गया, जिसकी वजह से विधायक जी को अपना मुंह छुपाकर भागना पड़ा। आम आदमी पार्टी के विसावदर से विधायक भूपत भयाणी के होने का दावा किया जा रहा है। अब विधायक के इस वीडियो पर अभी तक पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सीसीटीवी 8 जून का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला के साथ होटल में जाने और फिर वहां से निकल लेने के दावे पर आप विधायक ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस सीसीटीवी की वजह से फिलहाल आम आदमी पार्टी को लेकर काफी अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। कैमरामैन कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। भारत और अमेरिका के रक्षा विभागों ने बुधवार को भारत अमेरिका रक्षा इंडेक्स एक्स को लॉन्च किया है। मिली जानकारी के मुताबिक इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, प्रौद्योगिकी और साझेदारी रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है। यह पहल अमेरिका और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने जनवरी 2023 में ICET पर यूएस भारत पहल के हिस्से के रूप में यूएस और भारतीय रक्षा स्टार्टअप को जोड़ने के लिए एक इनोवेशन ब्रिज की तरह लॉन्च किया है। इंडेक्स एक्स के माध्यम से भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक को मजबूत किया जाएगा ताकि उन्हें और अधिक लचीला बनाया जा सके। इसका उद्देश्य यह भी है कि कोई युवा अगर स्टार्टअप के जरिए आगे बढ़ना चाहता है तो उसे भारत का रक्षा मंत्रालय और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय यानी दोनों देश उसे सहयोग प्रदान करेगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।
देश और दुनिया में प्रसिद्ध शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में भक्तों ने जमकर चढ़ावा चढ़ाया है। पिछले 1.5 महीने के अंदर 47 करोड़ रुपए का चढ़ावा भक्तों ने चढ़ाया है और यह दान जो है 25 अप्रैल से 15 जून के बीच 1.5 महीने में किया गया है। साईं ट्रस्ट की माने तो कुल 47 करोड़ रुपए के दान में 26 करोड़ का दान काउंटर के जरिए किया गया है, जबकि दान पेटी में 10 करोड़ रुपए चढ़ाया गया है। वहीं बाकी का चढ़ावा ऑनलाइन पेमेंट के जरिए मंदिर के ट्रस्ट को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 1.5 महीने में ट्रस्ट को 1.25 करोड़ रुपए का सोना और 28 लाख की चांदी भी दान के रूप में मिला है। साई मंदिर के ट्रस्ट की माने तो 1.5 महीने के अंदर करीब 26 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन जो है वो किए हैं। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें न कोई डीमेट अकाउंट, न कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लेकिन जो कारोबार हुआ है वो 4,672 करोड़ का हुआ है। जी हाँ, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी स्टॉक एक्सचेंज को पकड़ा है, जो कि डब्बा ट्रेडिंग का एडवांस वर्जन था, जिसमें पूरी तरह से कैश में ट्रांजैक्शन होता था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी जतिन मेहता को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि इसमें कोई विदेशी हैंडलर है जिसकी पुलिस को तलाश है। पुलिस के मुताबिक ये जो फर्जी स्टॉक एक्सचेंज है, यानी डब्बा ट्रेडिंग का एडवांस वर्जन है, पिछले 6 महीनों से चल रहा था, जबकि पुलिस सिर्फ 3 महीने का डेटा ही खंगाल पाई है और इस 3 महीने में 4,672 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि इसमें 1 रुपए भी टैक्स नहीं चुकाए गए हैं और ये पूरी तरह से कैश में चल रहा था। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। फेमस रैपर और सिंगर हनी सिंह, जिसे आप यो हनी सिंह के नाम से जानते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने हनी सिंह की शिकायत पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। हनी सिंह के मुताबिक उन्हें कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने फोन और वॉइस नोट के जरिए ये धमकी दी थी, साथ ही 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इससे पहले गोल्डी का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा था। आरोप है कि गोल्डी बराड ने ही कनाडा में बैठकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन गोल्डी बराड की जो तरह से हनी सिंह को धमकी मिली है, उसके बाद हनी सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन हनी सिंह अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त दहशत में है, चूंकि इससे पहले गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश भी रची थी। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पिछले 2 दिनों से जयपुर के इसी असर पुलिस थाना के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने जबरदस्ती यहां से हटा दिया। जयपुर से उन्हें हटाकर चाकसू ले गए और चाकसू थाने में अब रखा हुआ है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा चाहते थे कि उन्होंने अशोक गहलोत सरकार के एक विभाग पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनकी एफआईआर इसी थाने में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि मामला इसी थाने का बनता है। लेकिन इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार के कई बड़े अधिकारियों के नाम के साथ साथ गहलोत कैबिनेट में मंत्री महेश जोशी का नाम भी उस शिकायत में लिखा था। तो ऐसे में पुलिस जल्दीबाजी में एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने आज उन्हें यहां से जबरदस्ती एक वैन में बैठा के ले गए और चाकसू पुलिस थाने में रखा हुआ। फिलहाल तो चाकसू पुलिस थाने में भी किरोड़ी लाल मीणा अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए। अपने कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बीकानेर में 21 साल की एक दलित